हेलो पढ़ाई के मित्रों। विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बंगाल शैली के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 और ये प्रश्न कई कला परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें और कमेंट करके आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बंगाल शैली के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका भाग 2। पहले भाग में हमने 1 से लेकर 20 तक 20 प्रश्न देखे थे। अब इसका ये भाग 2। प्रश्न है, बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं राम कुमार, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल या शांति दवे। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। इसमें नंदलाल बोस हैं, वो हैं बंगाल स्कूल के चित्रकार, ये बंगाल शैली के चित्रकार, और इनको 1954 में पद्म विभूषण मिला था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 1950 इनको 1950 में डीलिट की उपाधि मिली थी और 1957 में इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई थी। अगला है, भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कोलकाता ग्रुप की स्थापना किसने की? के.एन. मजूमदार, रतिन मित्रा, निरोध मजूमदार या पारितोष सेन। तो दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहती हूँ मैं आपको कि कलकत्ता ग्रुप जो था उसकी स्थापना की थी प्रदोष दास गुप्ता ने, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रदोष दास गुप्ता का नाम नहीं है तो उनके साथ थे उनके सहयोगी निरोध मजूमदार। ऑप्शन सी है इसका आंसर यहाँ पर। अगर यहाँ पर निरोध मजूमदार के अलावा पारितोष सेन का नाम होता तो उनका नाम होता, लेकिन प्रदोष दास गुप्ता का नाम होता, तो उनका नाम आता, लेकिन प्रदोष दास गुप्ता का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा निरोध मजूमदार का नाम। और ये कलकत्ता जो ग्रुप था इसकी स्थापना हुई थी 1943 में प्रदोष दास गुप्ता द्वारा, और निरोध मजूमदार थे वो उसके सदस्य थे, संस्थापक सदस्य, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर आंसर सी। अगला है 23, नंदलाल बोस का चित्र दांडी मार्च किस माध्यम में है? वुडकट, लिनोकट, सिल्क स्क्रीन या ऑयल। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिनोकट। नंदलाल बोस ने दांडी मार्च से जो चित्र बनाया वो लिनोकट में बनाया था। अगला है, राम किंकर बेज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांति निकेतन। राम किंकर बेज जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार थे और इन्होंने कला की शिक्षा कला भवन शांति निकेतन से प्राप्त की थी और ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। इन्होंने कला का डिप्लोमा विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसे शांति निकेतन कहा जाता है, वहां से प्राप्त की थी। याद रखिए, ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। अगला है, चितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो चितेंद्रनाथ मंजूमदार जो थे वो कहलाते थे संत चित्रकार, क्योंकि उन्होंने चैतन्य के ऊपर कई चित्रों की रचना की थी। ऑप्शन बी, संत चित्रकार। अगला है 26, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। उन्होंने अपनी कला साधना हेतु कलकत्ता के पास एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन रखा था। और 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। जो स्टार्टिंग की थी वो इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी।
और विश्व भारती और शांति निकेतन जो नाम दिया गया वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। अगला है वॉश चित्रकला पद्धति के जन्मदाता कौन है? नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ मंजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये बंगाल शैली जो वॉश चित्रकला के नाम से जानी जाती है उसका जो जन्मदाता कहलाते हैं या उसके जो मार्गदर्शक कहलाते हैं वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर या सितारा देवी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली को अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है विचित्र क्लब की स्थापना हुई 1920, 1905, 1915, 1907। तो दोस्तों विचित्र क्लब की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में की थी और इसके अन्य सदस्य थे नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, मुकुल चंद्र डे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, ऑप्शन सी। याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, मुकुल डे इसके सदस्य थे। अगला है पंडित यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? रविंद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, गगनेंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ। पंडित यशोधर ने जो चित्र षडांग की व्याख्या की जो लिखा था उसकी जो पुनर्व्याख्या की वो की थी अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ या राजेंद्रनाथ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजेंद्रनाथ। ये इससे टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है। रविंद्रनाथ चाचा थे और अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ ये दोनों उनके भतीजे थे। अगला है कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे ईबी हेबल, नंदलाल बोस, के.एन. मजूमदार या असित कुमार हलदर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईबी हेबल। ईबी हेबल जो थे वो 1896 में प्राचार्य बने थे। याद रखिए ईबी हेबल कलकत्ता विद्यालय के प्राचार्य बने थे 1896 में और ये भारत आए थे 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनकर। कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य होने से पहले ये मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य थे 1884 में और कलकत्ता के प्राचार्य बने 1896 में। अगला है ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? राय कृष्णदास, कुमारस्वामी, ईबी हेवल या मनोहर कौल। दोस्तों ये कहा था ईबी हेवल जी ने। ईबी हेवल ने कहा था कि ताजमहल जो है वो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है और ईबी हेवल जी थे उन्होंने भारतीय कला को पुनर्जीवित करने में बहुत ही सराहनीय योगदान दिया। इन्होंने भारतीय कला शिक्षा पद्धति पर जोर दिया और इस चीज़ का विरोध किया कि यूरोपीय चित्रों का अनुकरण ना किया जाए। उन्होंने कहा कि जब भारतीय कला में ही इतना कुछ है तो भारतीय कलाकारों को उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए, ना कि यूरोपीय चित्रों की कॉपी बनानी चाहिए। अगला है बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जी.आर. संतोष, गणेश पाइन, लक्ष्मण पे, के.सी.एस. पनेकर। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश पाइन। गणेश पाइन का जन्म हुआ था 1937 में
और इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की थी वो की थी कलकत्ता आर्ट कॉलेज से, जिसे बोलते कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता। गणेश पाइन थे बंगाल के समकालीन चित्रकार। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तेल, मिश्रित या वॉश टेक्निक? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वॉश टेम्परा। सॉरी, ये दो चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ पर है वॉश, ऑप्शन डी। अवनींद्रनाथ टैगोर का हुआ था चित्रणकार वॉश टेक्निक में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? गुआचे, टेम्परा, वाटर कलर या तेल? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुआचे। अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म हुआ था 1871 में बंगाल के जोडासाकू में, और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी इटालियन कलाकार गिल्हार्डी और चार्ल्स पामर से, जो कि यूरोपीय थे। इन्होंने यूरोपीय शिक्षा ली, लेकिन काम इन्होंने किया भारतीय शैली में, और इनके प्रसिद्ध चित्र थे भारत माता, शाहजहां की मृत्यु, बुद्ध सुजाता, औरंगजेब का बुढ़ापा। ये उनके बहुत ही प्रसिद्ध चित्र रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन है ए आंसर। अगला है, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन को प्रतिष्ठा किसने दिलाई? ईवी हेवल एवं अवनींद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, एलेग्रे नायडू, आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस या ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन? तो यहाँ आंसर है ए, ईवी हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर। इन दोनों ने मिलकर ही भारतीय कला को पुनरुत्थान किया, और दोनों ने ही भारतीय कला को आगे बढ़ाया और बंगाल शैली का अस्तित्व सामने आया। ईवी हेवल को मैंने अभी बताया, उन्होंने भारतीय कला का समर्थन किया था और यूरोपीय कला का अनुसरण करने का विरोध किया था। अगला है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, यामिनी राय? तो दोस्तों इसमें यहाँ पर पूछा गया है बंगाल लोक चित्रों को अभिव्यक्ति का माध्यम, ये बनाया था यामिनी राय ने, ऑप्शन डी। बंगाल के जो परंपरागत चित्र थे उससे प्रेरित होकर यामिनी राय ने अपने चित्रों को बनाया। उनके चित्रों को देखिए तो सपाट कलर हैं, मोटी लाइन है, सिंपल फिगर्स हैं, लेकिन पूरे लोक चित्र की तरह दिखते हैं और लोक चित्रों के ही आगे का रूप लगते हैं। इसमें ख्याति मिली थी यामिनी राय को और ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे। अगला है, बंगाल शैली के चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, वे थे नंदलाल बसु, डीपी राय चौधरी, यामिनी राय या क्षितेंद्रनाथ मजूमदार? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। इन्होंने ही अपने चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन ज़्यादा किया है और ये सच्चे वैष्णव जन कहलाते थे। अगला है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसका प्रसिद्ध चित्र है? यामिनी राय, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ ठाकुर या असित कुमार हलदर? तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था इसका आंसर जब बात चल रही थी कि ये प्रसिद्ध चित्र है अवनींद्रनाथ ठाकुर का, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बंगाल शैली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पढ़ते रहिए, अच्छे से में तैयारी करिए, सफलता प्राप्त करिए। जय हिंद।